इस गांव में एक अनकहा नियम है। जैसे ही कहीं भी लाल रंग की कोई चीज दिखे, गांव वाले तुरंत उसे तोड़कर निकाल देते हैं और बिना सोचे समझे जमीन में दफना देते हैं। वजह साफ है, गांव के बाहर खून के प्यासे दरिंदे घूमते रहते हैं और लाल रंग उन्हें पागल कर देता है। वही रंग उन्हें गांव तक खींच लाता है, जहां वे बेरहमी से कत्लेआम मचा देते हैं। लेकिन इन दरिंदों की एक कमजोरी भी है, उन्हें पीला रंग डराता है। गांव की सुरक्षा के लिए लोग पीले रंग के कपड़े पहनते हैं। गांव की सरहद पर पीले रंग से डर भगाने वाले निशान बनाते हैं। मुखिया बार बार चेतावनी देता है कि कोई भी गांव की सीमा से बाहर कदम नहीं रखेगा। खतरे को दूर रखने के लिए गांव वाले समय समय पर सीमा के पास सुअर का मांस भी चढ़ाते हैं, ताकि दरिंदों का ध्यान उधर ही बना रहे। इसी तरीके से गांव पिछले 10 से ज्यादा सालों तक सुरक्षित रहा। लेकिन फिर एक दिन एक लापरवाह नौजवान ने ये संतुलन तोड़ दिया। मौका देखकर वह चुपचाप गांव से बाहर निकल गया और वहां से चमकदार लाल जंगली फूल तोड़ लाया। नतीजा वही हुआ जिसका डर था। रात होते ही आफत टूट पड़ी। पहरेदार ने देखा कि एक दरिंदा सीधे गांव में घुस आया है। खतरे को भांपते ही वह तुरंत चेतावनी की घंटी बजा देता है। कुछ ही पलों में उसकी आवाज पूरे गांव में गूंज उठती है। होश में आए गांव वाले जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। तभी एक आदमी देखता है कि एक छोटी बच्ची डर के मारे वहीं जड़ बनी खड़ी है। वह अपनी जान जोखिम में डालकर उसे सुरक्षित घर पहुंचा देता है, लेकिन खुद अंदर नहीं जा पाता। दरिंदा उसे एक कोने में धकेल देता है, जहां वह सांस तक रोके छिपा रहता है। उधर उसकी नेत्रहीन पत्नी दरवाजे पर खड़ी बेसब्री से उसका इंतजार कर रही होती है। वह हाथ आगे बढ़ाकर दुआ मांगती है कि उसका पति सही सलामत लौट आए। उसे जरा भी एहसास नहीं होता कि मौत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही है। जब पत्नी दरवाजे पर खड़ी अपने पति के लौटने का इंतजार कर रही होती है, तभी वह दरिंदा चुपचाप उसकी तरफ बढ़ने लगता है। ठीक उसी नाजुक पल में राहुल समय पर लौट आता है और तुरंत उसे खींचकर घर के अंदर ले जाता है। इस तरह एक बड़ा हादसा टल जाता है। इसके बाद पूरा परिवार डर के मारे बेसमेंट में छिप जाता है। करीब 2.5 मिनट तक जब बाहर कोई हलचल नहीं होती, तो सबको लगता है कि खतरा टल चुका है। लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं होता कि अगली सुबह राहुल के शरीर पर लाल रंग का एक अजीब निशान पाया जाता है। यह साफ इशारा होता है कि दरिंदा अभी गया नहीं है, वह दोबारा लौटेगा। अनहोनी की आशंका को देखते हुए मुखिया तुरंत गांव वालों की बैठक बुलाता है। सवाल एक ही होता है, उस रहस्यमय लाल दरिंदे से कैसे निपटा जाए। कुछ लोग कहते हैं कि घरों में छिपे रहना ही बेहतर है, तो कुछ निर्दय लोग यह सुझाव देते हैं कि राहुल के पूरे परिवार की बलि दे दी जाए, ताकि बाकी गांव सुरक्षित रह सके। लेकिन दोनों ही रास्ते भरोसेमंद नहीं लगते। आखिरकार तय होता है कि पहले की तरह दरिंदे को सुअर का मांस चढ़ाकर शांत करने की कोशिश की जाए। सबको लगता है कि शायद इसी से शांति बनी रहेगी। लेकिन तभी 2 छोटे लड़के भागते हुए आते हैं और बताते हैं कि उन्होंने लाल रंग के दरिंदे को फिर से देखा है। यह सुनते ही गांव में अफरा तफरी मच जाती है। सभी लोग घबराकर अपने अपने घरों की तरफ लौटते हैं। जब राहुल अपना दरवाजा खोलता है, तो सामने का मंजर उसे सन्न कर देता है। दरवाजे पर एक लाश टंगी होती है और जमीन पर छोटे जानवरों के कटे फटे अवशेष बिखरे पड़े होते हैं। भीड़ अवाक रह जाती है। अब सबको यकीन हो जाता है कि इस तबाही की जड़ वही है। सच जानकर अमित का गुस्सा बेकाबू हो जाता है। वह सीधे राहुल के पास जाता है। राहुल कुछ कह पाता उससे पहले ही अमित उसे चाकू मार देता है। वहीं उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है और अमित के हाथ खून से रंग जाते हैं। कुछ देर बाद जब पूजा वापस आती है, तो उसे राहुल की ठंडी पड़ी लाश मिलती है। जैसे ही उसे पता चलता है कि यह सब अमित ने किया है, उसका सब्र टूट जाता है। गुस्से में वह बिना कुछ सोचे समझे अमित के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। पूजा गुस्से में आकर अमित को थप्पड़ पर थप्पड़ जड़ रही होती है। हालात बिगड़ते देख गांव का मुखिया तुरंत बीच में आकर उसे रोक लेता है। उसे डर होता है कि कहीं पूजा गुस्से में अमित को जान से ही न मार दे। लेकिन सबको पता होता है कि यूं मामला दबाने से कुछ नहीं होगा। देर सवेर लाल दरिंदा फिर लौटेगा। साफ हो जाता है कि अब इस गांव में रहना सुरक्षित नहीं है। आखिरकार पूजा यहाँ से भागने का फैसला करती है। गांव से निकलने के लिए वह पीले रंग के कपड़े पहनती है और अपने साथी दर्शन के साथ सफर पर निकल पड़ती है। लेकिन गांव से ज्यादा दूर नहीं जाते कि अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। मजबूरन दोनों जंगल में एक अस्थायी तंबू लगाकर रात बिताने का फैसला करते हैं। रात गहराते ही जंगल से अजीब और डरावनी चीखें सुनाई देने लगती हैं। पूजा समझ जाती है कि दरिंदा आसपास ही घूम रहा है। डर के मारे वह अपने कान ढक लेती है। किसी तरह पूरी रात दहशत में कटती है और सुबह होते ही सब कुछ शांत लगने लगता है। लेकिन मुसीबत यहीं खत्म नहीं होती। नेत्रहीन होने की वजह से पूजा अनजाने में एक गहरे गड्ढे में गिर जाती है। काफी मशक्कत के बाद वह किसी तरह बाहर निकलती है। उसे जरा भी एहसास नहीं होता कि वह चारों तरफ लाल रंग के फूलों से घिरी हुई है। जैसे ही वह आगे बढ़ने लगती है, अचानक सामने से हलचल की आवाज आती है। लाल कपड़ों में लिपटा दरिंदा उसके सामने आ खड़ा होता है। आवाज सुनते ही पूजा घबरा जाती है और पास के एक बड़े पेड़ के पीछे छिप जाती है। दरिंदा नीचे झुककर फूलों को देखने लगता है। इसी मौके का फायदा उठाकर
वह चुपचाप निकलने की कोशिश करती है, लेकिन 2 कदम भी नहीं बढ़ पाती कि दरिंदा उसे भांप लेता है और सीधे उसकी तरफ झपटता है। आखिरी पल में पूजा फुर्ती से साइड हो जाती है और उसकी पकड़ से बच जाती है। भागते हुए वह फिर उसी गड्ढे के पास पहुंचती है। सामने पेड़ का ठूंठ टटोलते हुए उसके दिमाग में एक खतरनाक प्लान आता है। वह गड्ढे के सामने खड़ी होकर जानबूझकर अपनी बाहें फैला देती है ताकि दरिंदे का ध्यान उसकी तरफ जाए। जैसे ही दरिंदा पूरी ताकत से उस पर झपटता है, ठीक आखिरी सेकंड में पूजा एक तरफ हट जाती है। संतुलन खो चुका दरिंदा सीधे गड्ढे में जा गिरता है, लेकिन असली झटका तब लगता है जब पूजा को सच्चाई का एहसास होता है। लाल कपड़ों के पीछे कोई और नहीं बल्कि अमित ही था। वही इस डर और अफवाह का इस्तेमाल कर पूरे गांव को सालों से दहशत में रखे हुए था। सच्चाई सामने आते ही पूजा बिना हिचक हथियार उठाती है और उसे खत्म कर देती है। इसके बाद वह एक बार फिर गाँव से दूर निकल पड़ती है। दरिंदे के खौफ से आजाद होकर गाँव आखिरकार फिर से शांति और सुकून की जिंदगी में लौट आता है। इसी के साथ यह भयानक संकट हमेशा के लिए खत्म हो जाता है।